बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी से स्प्रिंग रोल्स की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो स्प्रिंग रोल है हम उन्हें किस तरह से बनाएंगे तो हमारी जो स्प्रिंग रोल है वो क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही आसानी से भी बन जाएंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो इन्हें देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा मैंने 2 कप लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 टेबलस्पून जाएगा इसमें मेल्टेड घी। मेल्टेड घी ही हमने यूज़ करना है, ऑयल जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब हाथों की मदद से इसको हमने बहुत ही अच्छे से मसलना है। इतना मसलना है कि जब मैदा जो है ऐसे हो जाए कि जब हम मुट्ठी बनाएं तो जो बिल्कुल मुट्ठी की तरह जो बन जाए। हमने हाथों से ऐसे मलते जाना है इसको। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको मैदे को जो है हाथों से अच्छे से मसल रही हूँ। इसी तरह से हमने पहले इसको मसलते रहना है घी के अंदर ही। तो जो आप देख सकते हैं कि सारा मैदा जो है वो गीला गीला सा हो गया है और मुट्ठी बिल्कुल बन गई है। अब मैं इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और मैदे को जो है वो गूंथती जाऊँगी। एक ही दफ़ा में पानी जो है वो नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी जो है उसको डालते जाना है और मैदे को इस तरह से गूंथते जाना है। डो जो हमने बनानी है बिल्कुल समोसा की जिस तरह की डो हम बनाते हैं उसी तरह की हम डो जो है स्प्रिंग रोल की बनाएंगे। इस तरह से जो डो हम बनाएंगे तो जो बहुत ही जो रोल्स बनाएंगे हम वो बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। माशाल्लाह से डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दूंगी। ऐसे कवर करके इसको जो है वो रख देना है हमने। अब मैं इसकी स्टफिंग रेडी करूंगी। स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने ऑयल थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब डाला था और जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया प्याज। प्याज को हमने हल्का सा सौते करना है, यानी कि नरम करना है हमने। इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज को ब्राउन करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन को मैंने बॉईल करके तो इसके रेशे जो हैं वो अलग कर लिए हैं। तो इस चिकन को भी डाल के तो मैं 1 मिनट तक इसे ऐसे भून लूँगी अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी। 1 प्याली मैंने बंद गोभी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके अंदर आएगी स्पाइसेस। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून खुश्क मेथी और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमने डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन 1 मिनट तक ही हमने इसको जो है भूनना है। हमने भूनना क्या बल्कि इनको भी हल्का सा नरम ही करना है। लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनको नरम कर लेना है। जो हमने बंद गोभी वगैरह डाली थी और मिर्चें जो है वो अच्छे से भून जाएंगी। सिर्फ 1 मिनट ही हमने इनको जो है भूनना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू मैंने जो लिए थे 3 मीडियम साइज़ आलू थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इनको मैश करके तो अब मैंने इसके अंदर जो है ऐड कर दिया है। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इनको भून लेंगे। माशाल्लाह से आप देखें मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च है जो चॉप्ड की हुई है और इसमें ऐड करूँगी एंड पे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया जो है वो मैं फ्लेम ऑफ करने के बाद ही ज़्यादातर ऐड करती हूँ, क्योंकि धनिया बाद में ऐड करने से क्या होता है कि जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छे से आती है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे धनिया को मिक्स करने के बाद मैं इस मसाले को जो है एक बाउल के अंदर निकाल के तो रख दूँगी ताकि जो मसाला है वो ठंडा हो जाए। हमने जो रोल्स बनाने हैं उसके अंदर मसाला जो है हमने गरम गरम जो है वो नहीं ऐड करना। अब मैं मैदे और पानी का जो बैटर है वो रेडी करूँगी। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें पानी जो है थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह जो है वो ना पड़े। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अभी चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको करवाती हूँ किस तरह का हमने जो बैटर है वो रेडी करना है। जी, तो इस तरह का हमें बैटर जो है चाहिए। माशाल्लाह से डो जो है वो भी सेट हो चुकी है। अब मैं इसे शेल्फ़ के ऊपर दोबारा से सेट करूँगी। इस तरह से सेट करने के बाद मैं इसके बनाऊँगी इक्वल पेड़े। जी, तो मेरी जो डो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैंने इक्वल इसको 3 हिस्सों में कटिंग कर लेना है।
इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो टाइम की बचत है वो बहुत हो जाएगी। हम एक ही दफ़ा में ज़्यादा से ज़्यादा रोल बनाएंगे। तो मैंने 3 बड़े बड़े पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। अब थोड़ा सा एक पेड़ा लेंगे और मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर डस्ट करने के बाद इसको रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से बेल लेना है। रोटी को इतना पतला बारीक बेलना है कि जैसे हम समोसे की जो पट्टी बनाते हैं इसी तरह की हमने जो पट्टी है वो बड़ी सारी बना लेनी है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सारी पट्टी बन गई है और पिज़्ज़ा कटर से अब इसके सेंटर से कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई मसला नहीं है। तो इसको अब सेट कर लेंगे हम। कट करने के बाद मैं इसको थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच के जो कट है वो लगाऊंगी। हमने इस तरह ही लगाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लगाने लंबाई में। इसी तरह से मैं जो दूसरी पट्टी है रोल की उसके ऊपर भी ऐसे ही कट लगा लूँगी। इसी तरह से बाकी की पट्टी जो है उस पर भी कट लगा लूँगी। इस तरह दोनों पट्टियों पे मैंने कट लगा लिए हैं। अब जो स्टफिंग रेडी की है उसको जो साफ़ हिस्सा है आप देख सकते हैं कि उसके सेंटर में बिल्कुल रख के तो जो हमने यारी स्टफिंग है उसको सेट कर लेना अच्छे से। जितनी हमने फिलिंग इसके अंदर करनी है उतनी हमने इसके ऊपर जो स्टफिंग है वो रखी है। रखने के बाद हमने जो ऊपर वाला पीछे वाला हिस्सा था उसको ऐसे ऊपर को लेके आना है और ऐसे ही इसको घुमा देना है। एक दफ़ा घुमाने के बाद अब एक एक पट्टी को उठाते जाएंगे। पट्टियों के ऊपर मैंने जो बैटर रेडी किया था वो हल्का हल्का सा लगा दिया है। ऐसे हल्का हल्का सा साथ साथ लगाते जाएंगे तो वो हम इसको चिपकाते जाएंगे ताकि जो ये हमारी पट्टियां हैं ये उतरे नहीं। देखिए इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा मैदा जो ये लगाती जाऊंगी। जो बैटर रेडी किया था पतला सा घोल हमारा, इसको हमने ऐसे ही लगाते जाना है और इसको साथ चिपकाते जाना है जी। तो एक रोल मैंने रेडी कर लिया है बड़ा सारा। अब ऐसे ही मैं दूसरा भी आपको बताती हूँ, दूसरा तरीका किस तरह से हम इसको जो पट्टियाँ वो जोड़ सकते हैं। एक तो मैंने इस तरह से इस साइड से उठा के जोड़ी है। अब दूसरा जो तरीका है, पहले हमने जो स्टफिंग थी उसको रखा और उसको सिरे को मोड़ा। अब उसको ऐसे घुमाना है 2 दफ़ा मैंने इस तरह से अब घुमा देना है। तो इस तरह से भी पट्टियाँ जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएंगी। हमने गोल लगाया, गोल लगाने के बाद ऐसे घुमाया तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो डिज़ाइनिंग थी वो बिल्कुल ऊपर आ गई है और पट्टियाँ बिल्कुल अच्छे से साथ चिपक चुकी हैं। इसी तरह से भी हम चिपका सकते हैं इन पट्टियों को। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। जो साइड्स हो जो आप देख सकते हैं जो साइडों पे खाली खाली जगह इनको हम कट कर देंगे जी। तो 2 रोल मैंने इस तरह से बड़े बड़े रेडी किए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब मैंने खाली पार्ट जो वो उतार दिया है, अब मैं एक बराबर इक्वल जो है रोल उतने ही रेडी करूँगी बराबर बराबर। जितनी हमने लंबाई रखनी है सारे रोल जो हैं उसी हिसाब से रेडी जो है करते जाना है। ये देखें इस हिसाब से हमने कटिंग करनी है बराबर। एक दफ़ा में मेरे तकरीबन 3-3 रोल जो है वो बन जाएंगे माशाल्लाह से। देखें कितने आसान से जो रोल हैं रेडी हो गए हैं। एक दफ़ा में ना तो हमें पट्टियों को चुकोर करना पड़ा, हमने गोल रोटी से ही जो है इतने ज़्यादा रोल जो है बहुत ही आसानी से बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी जो डिज़ाइनिंग है वो ऊपर आ चुकी है और रोल जो है वो बन चुके हैं। इसी तरह से मैं दूसरी जो रोल पट्टी है उसके भी ऐसे ही रोल कट कर लूँगी। ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा कटर से करें, आप छुरी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। छुरी की मदद से भी ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगे माशाल्लाह से। आप देखें एक जैसे हमने जो रोल्स हैं वो बनाते जाना है। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से परफेक्ट से जो रोल हैं वो रेडी हुए हैं माशाल्लाह से। देखें एक पेड़े से मैंने तकरीबन 6 रोल जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के पेड़े जो हैं उनके जो रोल्स हैं वो भी ऐसे ही बना लूँगी। ये तो माशाल्लाह से मैंने सारे रोल जो हैं वो बना लिए हैं। तो मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए ऑयल जो मैंने कढ़ाई पे डाल के तो चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। और अब मैंने जो घोल बनाया था उसको रोल के दोनों साइडों पे ऐसे लगाना है और रोल को ऑयल के अंदर जो है वो डालते जाना है। इसी तरह से मैं जितने रोल जो है वो आसानी से कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे तो उतने मैं डाल के तो इनको फ्राई कर लूँगी। जैसे एक साइड कुक हो जाएगी तो फिर हमने फिर दूसरी साइड जो है इनकी चेंज करनी है।
हमने इनको बाद में लो फ्लेम के ऊपर जो है फ्राई करना है, ताकि जितना हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे एक तो अंदर तक पकेंगे और दूसरा जो है कि ये क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये जो रोल जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करके अभी आपको दिखाती हूँ कि जो रोल्स हैं वो कितने जो क्रिस्पी और मज़े के जो है वो बने हैं। अब हम इन्हें जल्दी से निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से रोल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब देख सकते हैं इनकी लुक देखें, इसका क्रिस्पीनेस जो है वो चेक करें, कितने माशाल्लाह से जो रोल हैं वो मज़ेदार बने हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।